देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी का खाता तक नहीं खुला। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी 288 सीटों की विधानसभा में महज 20 सीट पर सिमट गई। जिस शिवसेना के लिए दोनों के रास्ते अलग हुए थे वो भी छीन चुकी है। ऐसे में राज और उद्धव के रिश्तों में 20 सालों से जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। उद्धव और राज के एक साथ आने की अटकलें क्यों लग रही है? क्या दोनों मिलकर महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं? और कैसे अलग हुए थे दोनों भाइयों के रास्ते, जानेंगे आज के एक खास कार्यक्रम में। राज और उद्धव ने क्या संकेत दिए जिससे दोनों के साथ आने की अटकलें लग रही है? इसका जवाब है पिछले 3 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें लग रही है। शुरुआत होती है एक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुए एक पॉडकास्ट से। इस पॉडकास्ट के गेस्ट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे थे। राज से उद्धव के साथ गठबंधन पर सवाल किया था। इस पर राज ठाकरे ने कहा, हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। सवाल उठता है केवल इच्छा शक्ति का है। एक और सवाल पर राज ने कहा कि जब मैं शिवसेना में था तो मुझे उद्धव के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। सवाल यह है कि क्या दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूं? मैं कभी भी अपने अहंकार को ऐसी छोटी छोटी बातों में नहीं लाता। उद्धव ठाकरे ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, मैं छोटे छोटे विवादों को दरकिनार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव एक शर्त पर राज से बात को तैयार है। अगर राज महाराष्ट्र और शिवसेना यूबीटी के दुश्मनों को अपने घर में जगह न दे। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने कहा कि दोनों भाई हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग है। अगर साथ आना है तो आमने सामने बात होनी चाहिए, टीवी पर नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। मतभेद मिटाना अच्छी बात है। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दूसरा सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे और उद्धव के बीच झगड़ा क्या था? क्यों अलग हुए थे दोनों के रास्ते? तो इसका जवाब है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ ही में बड़े हुए। दोनों एक साथ दादर के बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते थे और उद्धव जहां शर्मीले स्वभाव के थे, वहीं राज 3 साल की उम्र से ही अपने चाचा बाला साहेब के तौर तरीके सीखने लगे थे। बाला साहेब के नक्शे कदम पर चलते चलते राज शिवसेना के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। वे हूबहू बाला साहेब की तरह दिखते, चलते और बोलते थे। इसी वजह से लोग समझने लगे थे कि बाला साहेब के बाद शिवसेना की कमान राज ठाकरे को सौंप दी जाएगी। साल 2000 आते आते शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के बाद उनके भतीजे राज ठाकरे दूसरे नंबर के नेता हो गए। इसी दौरान पिता के कहने पर उद्धव ठाकरे भी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। 2002 में बाला साहेब ने बेटे उद्धव को मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव की जिम्मेदारी दी। उद्धव पिता के इशारे को समझ चुके थे। उन्होंने इस चुनाव में राज ठाकरे के करीबी नेताओं के टिकट काट दिए। नाराज राज ने एक इंटरव्यू में कहा था, हाँ मैं इससे दुखी हूँ। 2002 की इस चुनावी जीत से पार्टी पर उद्धव की पकड़ मजबूत हो गई। अब तक शिवसैनिकों को भी अब बात समझ में आने लगी थी कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के प्रमुख बनेंगे। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि इस जीत के अगले साल ही 30 जनवरी 2003 को महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन रखा गया। इसमें उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश हुआ। सबको हैरानी उस वक्त हुई जब राज ठाकरे से ही ये प्रस्ताव पेश कराया गया। उद्धव के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही राज ठाकरे की अपने चाचा से नाराजगी बढ़ने लगी और 2005 में तब हंगामा मच गया जब राज ठाकरे ने पत्र लिखकर बाला साहेब ठाकरे से कहा कि चापलूसों की चौकड़ी आपको गुमराह कर रही है। राज के बागी अंदाज को बाला साहेब भाप गए थे। राज ने दिसंबर 2005 में शिवसेना छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं है, बल्कि उसके आसपास के पुजारियों के साथ है। कुछ लोग हैं जो राजनीति की एबीसी को नहीं समझते हैं, इसलिए मैं शिवसेना के नेता पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाला साहेब ठाकरे मेरे भगवान थे और रहेंगे। 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शुरुआत की और दोनों के रास्ते अलग हो गए।
17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का देहांत हो गया और राज उद्धव को एक साथ जोड़ने वाली कड़ी भी टूट गई। उद्धव ठाकरे ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, मैं छोटे छोटे विवादों को दरकिनार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। साल 2000 आते आते शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के बाद उनके भतीजे राज ठाकरे दूसरे नंबर के नेता हो गए थे। तो इसका जवाब है 2009 के विधानसभा चुनाव में मनसे ने 13 सीटें जीती थी। ये उसकी अब तक की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनसे 10 सीटों पर लड़ी, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। 2019 में विधानसभा चुनाव में मनसे कुल 218 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ एक सीट कल्याण ग्रामीण ही जीत सकी। 2024 विधानसभा चुनाव में तो मनसे का खाता भी नहीं खुला। राज ठाकरे के बेटे अमित अपना पहला चुनाव ही हार गए। 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। उसे 44, 63 और 56 सीटें मिली। 2019 चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। उद्धव मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और बाद में शिवसेना ही हड़प ली। उद्धव ठाकरे गुट का नाम पड़ा शिवसेना यूबीटी। 2024 विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी की परफॉर्मेंस भी बेहद खराब रही और पार्टी महज 20 सीटों पर सिमट गई। अब सवाल आता है, क्या 20 साल बाद एक साथ नजर आ सकते हैं राज और उद्धव? आपको बता दें कि आने वाले बीएमसी चुनाव राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर उद्धव ये चुनाव नहीं जीते तो समझिए उनकी पॉलिटिक्स अब खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ राज ठाकरे के पास तो कैडर ही नहीं है। पैन महाराष्ट्र देखा जाए तो उनका अस्तित्व पहले ही लगभग खत्म हो चुका है। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक दोनों साथ आएंगे, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन दोनों को ये समझ आ गया है कि अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए साथ आना जरूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अगर मनसे के वोट शिवसेना यूबीटी को मिलते तो उसकी सीटें ज्यादा होती। राज ठाकरे का पिछले 2 चुनाव से न तो कोई विधायक जीत कर आ रहा है, न कारपोरेटर। अगर इस बीएमसी चुनाव में राज का एक भी कैंडिडेट जीत कर नहीं आया तो उनका चुनाव चिन्ह जाएगा और रेलेवेंस पर भी सवाल उठने लगेंगे। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नहीं आ सकते। दोनों की राजनीतिक स्टाइल और मुद्दे अलग है। किसी एक को दूसरे की विचारधारा से सहमत होना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कौन किसका नेतृत्व मानेगा। इसका जवाब है, राज और उद्धव साथ आते हैं तो 3 इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला है मराठी वोट बैंक का दोबारा ध्रुवीकरण। पिछले 1 दशक से मराठी अस्मिता का मुद्दा कमजोर पड़ गया है, क्योंकि शिवसेना बढ़ चुकी है और एमएनएस सीमित हो चुकी है। दोनों के साथ आने से मराठी मानुष की एक राजनीति को एकजुट प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इससे मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे शहरी इलाकों में असर पड़ेगा। दूसरा है शिंदे गुट की चिंता बढ़ेगी। 2024 चुनाव में शिंदे गुट को असली शिवसेना का फायदा मिला है। अगर राज और उद्धव साथ आते हैं तो लोग भावनात्मक आधार पर ठाकरे नाम के साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा आता है बीएमसी चुनाव में गेम चेंजर। तो मुंबई की सबसे बड़ी नगरपालिका पर कब्जा शिवसेना की प्रतिष्ठा का मुद्दा रहा है। 2017 में शिवसेना अकेले लड़ी और टॉप पार्टी रही। एमएनएस कमजोर थी। अगर दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार का मानना इससे थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि दोनों के ही पास बाला साहेब की धरोहर नाम की कोई चीज अब नहीं बची है। इनके पास जो हिंदू आइडियोलॉजी का एजेंडा था वो बीजेपी ने जुटा लिया है। शिवसेना के कद्दावर नेता शिंदे के साथ चले गए, ऐसे में इनके साथ आने का भी कोई फायदा नहीं दिखता। तो इसका जवाब है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझने वाले एक्सपर्ट दोनों के साथ आने में 3 बड़ी चुनौतियां देखते हैं। लीडरशिप की चुनौती। दोनों में मनमुटाव होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा। इसी वजह से 2005 में दोनों अलग हुए थे और राज ठाकरे को उद्धव के नीचे काम करना मंजूर नहीं था। दूसरा आता है महाविकास अघाड़ी में समन्वय। राज ठाकरे हिंदुत्व और क्षेत्रीयता की कट्टर राजनीति लेकर आते हैं। ऐसे में उनके साथ आने से महाविकास अघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी का रुख क्या होगा। कार्यकर्ता में अनबन। दोनों पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ता सालों से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। मेल करवाना आसान नहीं है। अगली पीढ़ी को कमान राज और उद्धव। अब
अपनी राजनीति के उस फेज में है जहां अगली पीढ़ी को कमान देना चाहते हैं। ऐसे में राज उद्धव साथ आ भी जाएं तो आदित्य और अमित कैसे एक दूसरे की लीडरशिप स्वीकार करेंगे, ये भी यहाँ बड़ा सवाल है। हालांकि राजनीति के पंडित कहते हैं कि दोनों के साथ आने से उद्धव के गठबंधन में ज़्यादा परेशानी नहीं है। कांग्रेस और शरद पवार को अब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। महाराष्ट्र की राजनीति की खास बात यह है कि यहाँ क्षेत्रीय दलों का हमेशा से दबदबा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को इनके साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ठाकरे ब्रदर्स मजबूरी में पास आ रहे हैं या फिर इनके करीब आने की ज़रूरत है। देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।